नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में, जो पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट दिखा रहा है। बहुत से निवेशक परेशान हैं कि आखिर एनसीसी का शेयर नीचे क्यों जा रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। चलिए, पूरी बात आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है कंपनी के कमजोर क्वार्टरली रिजल्ट्स। हाल ही में एनसीसी ने अपना नतीजा जारी किया था, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों कम देखने को मिले। जब किसी कंपनी के रिजल्ट उम्मीद से कमजोर आते हैं तो इसका सीधा असर उसके शेयर प्राइस पर पड़ता है। निवेशक सेलिंग शुरू कर देते हैं और शेयर की कीमत नीचे आ जाती है। यही एनसीसी के साथ हुआ है। दूसरी वजह है मार्केट सेंटिमेंट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पिछले कुछ महीनों से हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि सेक्टोरल वीकनेस और कंपनी के डिसअपॉइंटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने मिलकर शेयर को और गिराया है। मार्केट में जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सबसे पहले ऐसे ही शेयर्स एक दबाव में आ जाते हैं जो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस या प्रॉफिट वॉलेटिलिटी फेस कर रहे होते हैं। तीसरी वजह है ब्रॉडर डाउन ट्रेंड। पिछले 6 महीनों में एनसीसी के शेयर ने लगभग 30% से ज्यादा करेक्शन दिखाया है। जब कोई शेयर लगातार गिरता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उससे दूर रहने लगते हैं और यह भी सेलिंग प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन अब बात करते हैं भविष्य की, जो निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि एनसीसी के पास एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास बड़े प्रोजेक्ट्स का पाइपलाइन है, जिसका मतलब है कि आने वाले महीनों में रेवेन्यू का फ्लो मजबूत रह सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म दबाव के बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका मिलता है, खासकर तब जब ऑर्डर बुक मजबूत हो। दूसरी बड़ी बात है वैल्यूएशन। एनालिस्ट्स के हिसाब से एनसीसी का करंट वैल्यूएशन काफी रेसनेबल दिखाई दे रहा है। शेयर अपने फेयर वैल्यू के आसपास या उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। अगर अगले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स बेहतर आते हैं तो शेयर में तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसे कंपनी का डेट लेवल, एग्जीक्यूशन डिलेज और प्रॉफिट मार्जिन में उतार चढ़ाव। अगर ये चैलेंजेस बने रहते हैं तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। तो अब फाइनल पॉइंट, क्या एनसीसी में निवेश करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शेयर में अभी भी गिरावट या साइडवे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भरोसा रखते हैं तो एनसीसी का स्टॉक बेहतर समय का इंतजार कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्टेबल बिजनेस मॉडल और अफोर्डेबल वैल्यूएशन इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो दोस्तों, एनसीसी के शेयर में गिरावट की सबसे बड़ी वजह इसके कमजोर क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्केट सेंटिमेंट और सेक्टर की ओवरऑल प्रेशर है। लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और बेटर वैल्यूएशन इसकी लॉन्ग टर्म 100% ताकत भी दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी की पूरी संभावना है। अगर आपको ऐसी स्टॉक मार्केट अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब